हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। 5.3 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था कि ये एक्सरसाइज किस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब यहाँ पे एपीज गिवन है, आपको इन सारे टर्म्स को ऐड करना है। टोटल कितने टर्म्स हैं? 10। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 2। a की वैल्यू 2 हो जाएगी। 7 माइनस 2 दैट इज 5, वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है? n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस 5। क्लियर? नाउ फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू क्या है? 10। 10 बाई 2 2a दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d दैट इज 5। ये 10 2 से 5 टाइम में कट जाएगा 5। यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और 9 5 ज़ा 45। 5 मल्टीप्लाई बाई 49, 45 प्लस 4 49। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 9 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, 245 इसका आंसर आ गया। तो क्या निकाला आपने? S10। 10 टर्म्स के एडिशंस सम। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? a की वैल्यू -37, n की वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है। 12 टर्म्स तक का एडिशन करना है आपको, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितना है? -37 और कॉमन डिफरेंस कितना है? देखिए +4 का है, +4 का। ठीक है, चलिए यूजिंग Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 12 बाई 2। अब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? S12। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 2a, a की वैल्यू कितनी है? -37, तो -37 प्लस n माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11 इंटू डी। डी की वैल्यू 4, ये कट जाएगा 6 टाइम में 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -74 प्लस 44 क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई -74 प्लस 44 तो -30 हो जाएगी। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -180। तो S12 की वैल्यू कितनी आ गई? -180। देखा आपने कितना आसान था ये? ठीक है, कम टू द नेक्स्ट part of this question. Now see the third part, 0.6, 1.7, 2.8 and so on to 100 terms. n की वैल्यू कितनी गिवन है? n इज इक्वल टू 100। a की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.6
और कॉमन डिफरेंस कितने का हो रहा है 0.9। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर लेना 1.7 में से 0.6 को, तो कितना आ जाएगा 0.9 नहीं आएगा, 1.1 आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 1.1। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एस एन का फॉर्मूला यूज करिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कहाँ तक 100 टर्म्स तक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे s 100/2 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 प्लस 100 - 1 दैट इज 99। हम सीधा 99 लिखते हैं। ठीक है, 100 - 1 कर लेंगे, 99 आएगा। डी मल्टीप्लाई कर लो 1.1 से, क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 50 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 1.2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 1089। एक नंबर के बाद डेसिमल लगा लो आप, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब 1.2 इसमें ऐड कर लीजिए और 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.2 है, 0.9 है, 0.11 यानी 1, कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1 और ये 1, 110.1। अब ये 110.1 आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से ये डेसिमल हट जाएगा और आ जाएगा 5505। ये आपका आंसर S 100। ठीक है, क्लियर है। गिवन क्या है, 11 टर्म्स तक आपको निकालने हैं। तो n की वैल्यू क्या है 11, a की वैल्यू क्या है 1/15 और d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/12 माइनस 1/15, तो 1/12 माइनस 1/15। तो निकाल लीजिए यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 60 है ना, हाँ 60 आएगा। ठीक है, और 12 5 ज़ा 60 और 5 1 ज़ा 5, ऊपर 5 आ जाएगा, माइनस 15 4 ज़ा 60 और 4 1 ज़ा 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/60। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप SN वाला फॉर्मूला लगा लें, n/2 2a प्लस n-1 d, क्या हो जाएगा SN यानी S11। ठीक है, 11/2 2 मल्टीप्लाई बाई a दैट इज 1/15 प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं ना सीधा 10। 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 1/60। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और ये 2/15, तो 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम ले लो भाई, कितना हो जाएगा 30, यस 30 होगा, और 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30 और 5 1 ज़ा 5, तो क्या हो जाएगा 9/30। तो ये 11/2 मल्टीप्लाई बाई 9/30। अब देखो ये 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। ठीक है, 11 3 ज़ा 33, 33/20, तो आपका आंसर आ जाएगा 33/20, क्योंकि अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर है S11 की वैल्यू। क्लियर है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 4 ही पार्ट थे, टोटल 4 पार्ट थे,
जो मैंने करा दिया, 5th पार्ट या 6th पार्ट नहीं है उसके, ठीक है। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि कितने टर्म्स तक आपको ऐड करना है। तो एन की वैल्यू तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कौन से फॉर्मूले से, ए एन वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है, ठीक है। लास्ट टर्म की फॉर्मूले की हेल्प से आप एन की वैल्यू पहले निकालोगे, उसके बाद ही एस एन वाला फॉर्मूला पुट अप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू जब नहीं पता रहेगी तो कैसे आप निकालोगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आप लिख लें कि गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू है 7 में क्या ऐड करोगे कि 10 होल 1/2 आएगा, 3 होल 1/2, ठीक है। डी की वैल्यू 3 होल 1/2 और लास्ट टर्म दैट इज ए एन, ठीक है, वो है आपका 84, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एन से हम एन की वैल्यू निकाल लें, ठीक। ए एन कितना है 84, ए कितना है 7, एन -1 इंटू डी दैट इज 7/2, 2 3 जा 6 1 7/2, ठीक। 84 7 इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट करो, 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा भाई, पहले 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 80, फिर 3 और सब्ट्रैक्ट कर लो 77, n-1 इंटू 7/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 77 इंटू 2/7 n-1, 7 से ये कट जाएगा 11 टाइम में, 11 2 सा कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 इधर आएगा तो 23। अब आपको n की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। जब n की वैल्यू पता चल गई तो फिर Sn निकाल लेते हैं, यानी S23, ठीक है। S23, चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा 23/2, 2a दैट इज 7 प्लस n-1, 23 है n की वैल्यू, इसमें से -1 करोगे कितना आएगा 22 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 7/2, 2 से ये 22 कट जाएगा 11 टाइम में, और क्या आ जाएगा 23/2, ये आपका हो जाएगा 14 और प्लस 11 7 जा 77, ऐड करो क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे करते हैं, 23 23/2 और इन दोनों को ऐड करो, 4 7 11 1, 4 7 11 1 कैरी 1 8 1 9 91, ठीक है। कुछ कटे उटेगा नहीं, सही किया ना मैंने। n की वैल्यू 23 आई थी, 23/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 7/2 यानी 3 होल 1/2, ठीक है, सही तो है। 11 77 74 87 87 में 4 और ऐड कर दिया 91, सही है। तो अब यहाँ पे कुछ कटे उटेगा नहीं, डिवाइडेड बाई 2 करके आ जाएगा, तो ये 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 0 2 2 0 93/2, ये हो गया S23 की वैल्यू, क्लियर है। चलो इसे हटा देते हैं अब, ठीक है। ये आपका, सॉरी, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है भाई,
सबसे पहले A 34, D कम हो रहा है -2 और AN 10। ठीक है, चलो अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम तो है नहीं। ठीक है, ये तो हो चुका ना, अब इसका काम तो है नहीं, आंसर तो आ ही चुका है। ठीक है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा भाई, A की वैल्यू है 34 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 10, नहीं कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है, और AN की वैल्यू है 10। 34 को इधर लाओ तो -24 हो जाएगा, और N माइनस 1 और ये -2 क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से -2 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा 12 टाइम में, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। ठीक है, नहीं क्लियर है, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। 34 जब इधर लाओगे तो -34 होगा, और 10 माइनस 34 होगा -24। अच्छा, -24 आ गया, अब ये -2 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, और -2 से -24 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 24 हो जाएगा 12 टाइम में कट। ठीक है, 12 आ जाएगा, N माइनस 1 इजिकल टू 12, तो -1 उधर जाएगा, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब आप क्या करोगे, S13 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो टोटल लास्ट टर्म 10 तक दिया हुआ है, तो 13 क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2, और 2A दैट इज 34, 2A प्लस N माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 12, और D कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है, क्या हो जाएगा 13 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा आपका 68, और ये हो जाएगा -24। अब 68 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4, ये 2 से कट जाएगा 22 टाइम में, और क्या आ जाएगा 13 इंटू 22, 286, तो आंसर हो जाएगा 286 S13 की वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, आप चाहते यहाँ पे तो A प्लस एल वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, वो भी लगा के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इस फॉर्मूले से? ठीक, अब मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, देखिएगा, वो और इजी होगा आपके लिए, वो सबसे इजी होगा। क्या हो जाएगा, N/2 A प्लस एल, चलो N/2 मतलब 13/2, और A कितना है 34, L कितना है 10, 34 और 10 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, और 13/2 44 मल्टीप्लाई बाई 2 से 44 कट जाएगा 22, और आपका आंसर फिर वही आ जाएगा 286। 286, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो सही है ना 26, और फिर 26, हाँ सही है 286। इसी तरीके से इसको भी आप कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म दिया है, 84 में 7 ऐड करो, कितना हो जाएगा 91। ठीक, 91 आ जाता, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 23 से, और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते, हो जाता है। ठीक है, दोनों सही है, आप दो किसी भी जिस फॉर्मूले से आपको सही लगे वो फॉर्मूला आप यूज़ करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Now see this part, this is the last part of this question, question number 2. -5 plus -8 plus -11 and so on dot dot plus -23. an की वैल्यू गिवन है a -5, d -5 में क्या ऐड करोगे कि -8 हो जाएगा -3। ठीक, और कॉमन डिफरेंस an की वैल्यू क्या है -2,
30। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू है -230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -5 एन माइनस वन इंटू डी दैट इज -3। -5 इधर लाओ तो आपका ये -225 हो जाएगा, क्योंकि -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और -230 + 5 -225, और यहाँ पे n-1 और -3 से फिर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 टाइम्स 21 और 3 5 कितना हो जाएगा, 3 5 75, 25, ठीक है, नहीं 3 7 21 और 15 बचेगा ना, 3 5 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये n-1 इज इक्वल टू 75, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। अब क्या करोगे आप, s 76 निकाल लो, 76/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है -5, n-1, 76 - 1 कितना होगा 75, 2a प्लस 75 इंटू डी, डी की वैल्यू है -3, क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 38, ठीक है। यहाँ पे करते हैं s 76 38, ठीक है, -10 2 5 टाइम्स -10, 75 3 टाइम्स कितना हो जाएगा -225, और 38 को मल्टीप्लाई करोगे ये -235 से, वैल्यू आ जाएगी आपकी 76 S76 में, ठीक है, सही है ना। -10 75 2 टाइम 3 टाइम 225 हो जाएगा, और -10 जब ऐड होगा तो -235 हो जाएगा। चलो भाई, अब 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 2 16 और 2 18, 3 5 15, 5 carry 1, 3 3 9 1 10, 0 carry 1, 3 2 6 1 7, 0 8 5 13, 3 carry 1 9 8 8 9 3 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -8930, ये आपका आंसर होगा। नाउ अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस सेकंड क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।